बोल रहे 10 मिनट रुको 10 मिनट रुको, यही टाइम हो गया। 7 बजे से आए हुए हैं, अभी 10 तो बज गया है। कितना नुकसान हो जाएगा आपका? 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा साहब। अभी कैंसिल हुआ है, रात 8 बजे का था, फिर 11 बजे का हो गया, फिर 2 बजे का हो गया। अभी हमारी 3 बजे की फ्लाइट है, लेकिन हमें कोई स्टेटस मालूम नहीं है, कोई अपडेट आ नहीं रहा है हमें। कोयम्बटूर से चले कल के 2 बजे के बाद के हम धक्के खा रहे हैं। हमें कहा कि हमें होटल में हम उतारेंगे, हम चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, हम लोग टिकट हमारे पास है। अब वो कहते हैं जी हम होटल में छोड़ रहे हैं, हमें होटल में गए 15 मिनट बाद ही आ गई जी आपकी वो। अब हमें कोई बोर्डिंग पास नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है बाहर का। हम परेशान हो रहे हैं, माँ बेटा दोनों के दोनों। यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। हमारा सामान, हमारी अटैचियां सारी उसी जहाज में। इंडिगो में कोई रिस्पांस, कोई भी उनके पास आंसर नहीं है। स्थिति बहुत खराब है, हमें कोई मैसेज नहीं आया, कोई हमारे पास कोई मेल नहीं आया, और हम लोग यहाँ पर आए तो देखा कि हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और हमने यहाँ पे पूछने की भी कोशिश करी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। और 1 साइड फ्लाइट ये लोग दूसरे एयर इंडिया एक्सप्रेस 20,000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि 4 या 5 हजार की होती थी। और अभी आदमी का प्रॉब्लम देख के इन दूसरे भी फ्लाइट ऑपरेटर ने अपनी प्राइसेस को हाई कर दिया है। तो ये तो बहुत गलत है, जो कि इनको अभी ये देखना चाहिए। और यहाँ पर भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग भी कुछ नहीं देख रहे हैं। सारे आप देख सकते हैं कि लोग सब ऐसे खड़े परेशान हो रहे हैं, और प्राइसेस हाई हैं, कभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और लेकिन हमें तो जाना है, हमें जाना है। मेरी फ्लाइट यहाँ से कनेक्टिंग थी हैदराबाद से वाइजैक। अब मुझे 20,000 प्लस 20,000 दूसरे फ्लाइट ऑपरेटर 40,000 ले रहे हैं। हम यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव, वहाँ से आ रहे हैं। हमारे बेंगलोर जाना है, कैटरिंग का काम है। अगर आपके घर पे कैटरिंग वाला नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे उनको? यहाँ उनको बोल रहे हैदराबाद पहुँचा दो, हम तो हैदराबाद से टैक्सी करके चले जाएंगे। वो बोल रहे नहीं है, गाड़ी नहीं है। कैसा गाड़ी नहीं है? कोई भी जा रहे हैं, यहाँ से जयपुर भेजो, जयपुर से हैदराबाद भेजो, कोई तो साधन रहेगा ना। नहीं पहुंचेंगे तो कैटरिंग वाले का कैसे चलेगा? मेरे कल 3 जगह पे खाना है, नहीं पहुंचे। अभी क्या अभी ऑप्शन दे रहे हैं? बोल रहे 10 मिनट रुको 10 मिनट रुको, यही टाइम हो गया। 7 बजे से आए हुए हैं, अभी 10 तो बज गया है। कितना नुकसान हो जाएगा आपका? 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा साहब। मेरी 3 दिसंबर की फ्लाइट थी यहाँ से जोधपुर से हैदराबाद से दमाम के लिए। फिर इन्होंने मेरी फ्लाइट चेंज की, इन्होंने फिर मेरे को जोधपुर से बॉम्बे से दमाम के लिए दिया। फिर मैं कल वापस आया, कल वाली फ्लाइट भी डिले हो गई। फिर मैं वापस घर गया। मेरा घर यहाँ से बलोत्रा है, मैं दिल्ली 150 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ आता हूँ। और यहाँ इवनिंग तक रुकने के बाद ये लोग मुझे बोलते हैं अभी फ्लाइट डिले हो गई है, अभी कैंसिल हो गई है, आप अपने घर जाइए। मैं 3 दिन से हर दिन मेरे 2,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, और मैं आ रहा हूँ। आज मॉर्निंग में वापस आया, इंडिगो स्टाफ से पूछा, ये बोले हमें भी पता नहीं है, फ्लाइट रद्द हो गई, आप वापस जाइए, आपको रिफंड हो जाएगा। मैं रिफंड का क्या करूं? मेरे रिफंड से ज्यादा के पैसे मेरे तो लग चुके हैं अभी तक। मैं 3 दिन से आ रहा हूं, बस आए जा रहा हूं, अभी तक इनको कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे को कल भी फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 12:35 वाली रद्द हो गई है। 10 बजे तक मुझे इसकी कोई सूचना नहीं थी। SMS के द्वारा उन्होंने कहा कि फ्लाइट आपकी शेड्यूल्ड है। अब मैं यहाँ आ गया, अब पता चल रहा है कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब मैं कैसे जाऊंगा लखनऊ से? अभी दिल्ली से आगे लखनऊ की फ्लाइट है मेरी, वो भी कैंसिल हो जाएगी। मेरे को तो कल मैंने टिकट कटाया, कल अगर चाहते तो मुझे बता सकते थे तो मैं कल दूसरी व्यवस्था करता। आज जब मुझे पता चला है कि एक तो 14,500 रुपए का टिकट भी कटा लिया, मेरे पैसे फंस गए। अब वो वापसी की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं लोग। अब बोल रहे अगले 3 दिन तक कोई भी शेड्यूलिंग नहीं होगी। हम लोग बेंगलोर टू चंडीगढ़ जा रहे हैं। हमारा यहाँ प्लांट विजिट था, और हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ था, काफी लोगों का। तो कई लोगों की तो कल रात की 8 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली की, किसी की अमृतसर की, किसी की जम्मू की। तो वो बार बार डिले हो करके कैंसिल हो गई है। तो वो सब लोग यहीं पे हैं, या तो यहाँ से वापस चले गए होटल से, या अभी कैंसिल हुआ है। रात 8 बजे का था, फिर 11 बजे का हो गया, फिर 2 बजे का हो गया। अभी हमारी 3 बजे की फ्लाइट है, लेकिन हमें कोई स्टेटस मालूम नहीं है, कोई अपडेट आ नहीं रहा है हमें। इंडिगो वाले से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपको? नहीं, इंडिगो वाले से कल एक मैसेज आया था कि आपकी जो फ्लाइट है वो 3 बजे के बाद जल्दी हो गई है। उसके बाद का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ कोई बोर्ड पे अपडेट नहीं है। अभी यहाँ पे इतनी भीड़ है, अभी हम 4 घंटे पहले आ गए हैं। 2 घंटे पहले का चेक इन है, लेकिन हम 4 घंटे पहले आ गए हैं। अभी आकर के लाइन में लगेंगे, अभी देखेंगे क्या होगा। अगर होगा, जाने को मिलेगा तो चले जाएंगे। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है
देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, and we are 5 people here. We want to go, and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar, and whatever we have paid, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट रिफंड भी हमें कंप्लीट रिफंड नहीं मिलेगा। 7 days बाद में मिलेगा रिफंड, वो भी इट्स नॉट फुली रिफंड। आई एम नॉट श्योर हाउ मच, कितना डिडक्ट करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। वो हम लोग कोयम्बटूर से चले कल के 2 बजे के बाद कि हम धक्के खा रहे हैं। हमें कहा कि हमें होटल में हम उतारेंगे, मैं चंडीगढ़ जाना चाहते हैं हम लोग, टिकट हमारे पास है। अब वो कहते हैं जी हम होटल में छोड़ रहे हैं, हमें होटल में गए 15 मिनट बाद ही आगे जी आपकी वो, अब हमें कोई बोर्डिंग पास नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है बाहर का। हम परेशान हो रहे हैं, माँ बेटा दोनों के दोनों, यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, हमारा सामान, हमारी अटैचियां सारी उसी जहाज में। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। हमारा वो ना कल से खाने का, ना किसी चीज का, ना कोई का। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, और ये देखो हमारा क्या हाल हो गया। अभी हमने पूछा कि हमें एंटर करने दो, जहाज खड़ा हुआ है, हम जाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी पहले बोर्डिंग पास। अब बोर्डिंग पास बनाने के लिए कोई सीनियर सिटीजन की लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी हमारी परेशानी हो रही है हम लोगों को। मेरा फ्लाइट था कल 9:45 में, लेकिन लास्ट टाइम 40 मिनट्स पहले कैंसिल हुआ। फिर वो मैं दूसरा फ्लाइट बुक किया, वो आज सुबह 7:10 में था। सेम फ्लाइट कैंसिल हुआ तो मैं काउंटर में आके बुक किया। सेम 12:40 में मेरा फ्लाइट है, सेम मैसेज है, वो फ्लाइट भी कैंसिल है। तो मैं यहीं पे आके खड़ा हूँ। अभी क्या सॉल्यूशन निकलता है, अभी वही देखना है। मेरा राउंड ट्रिप है, मतलब रिफंड आएगा कि नहीं वो भी देखना है। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू बड़ोड़ा। Since yesterday there was no any detail given by today morning they says कि हम 3 घंटे में आपको बोर्डिंग पास देंगे, कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद पता चला कि फ्लाइट कैंसल। यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं है, नो बॉम्बे, नो दिल्ली, कुछ भी नहीं, नो कनेक्टेड फ्लाइट, कुछ भी नहीं। द चार्जेस आर 40,000, 50,000। इंडिगो में कोई रिस्पांस, कोई भी उनके पास आंसर नहीं है। अब ये रिफंड के लिए खड़े या रीशेड्यूल के लिए खड़े, रीशेड्यूल के लिए भी कोई आंसर ही नहीं है। रीशेड्यूल लेने के बाद भी क्या होगा, वो भी कल कैंसिल होगा।